भगवान महावीर स्वामी के समूषण में विराजे हैं और आज भगवान मल्लीनाथ का मोक्ष कल्याणक है। मुझे आज भी याद है, इतने समय शोभा यात्रा चल रही थी। 5 स्थान पर हमारे बाल शेष रख गए थे, बाकी सब सुबह 4 बजे उखाड़कर अलग कर दिए गए थे। हमने पूछा, गुरुदेव ये 5 स्थान पर आपने ये बाल क्यों छोड़े हैं? बोले, जब जब तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं 5 मुट्ठी केस लोंच होते हैं। मैंने कहा, हमारे तो पता नहीं कितने मुट्ठी में आपने खींच दिए, ये क्यों छोड़े हैं? बोले, विधान है ऐसा, जब भी दीक्षा लेते हैं तो गुरु ही ये 5 बचे हुए केस को अपने हाथों से एक बार में ही खींच के उखाड़ कर अलग कर देते हैं। तीर्थंकर की परंपरा को बरकरार रखा गया है। मुझे जब दीक्षा के समय अजित पंडित जी मिले तो मैंने उनसे पूछा, मैंने, पंडित जी सबसे अच्छा मुहूर्त कौन सा है? बोले 1 बजे का। मैंने कहा, उसके बाद? ये तो बैठने का हो गया, उतारने का बताओ। बोले, उतारने का कोई मुहूर्त होता है? तब उतार दो। बैठने का होता है कि आप नंदावर स्वस्तिक पर बैठ गए, मतलब अब आपका मन स्थिर रहेगा, आपकी चिरकाल तक दीक्षा रहेगी और धर्म की प्रभावना और आत्मा की प्रभावना करते हुए आप इस देह को त्याग करेंगे। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही 1:12:55 बजा, मैंने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मंत्र पढ़ो और मुझे जल्द से जल्द स्थान पर बैठा दो। कहने लगे, स्वर कौन सा चल रहा है? मैंने कहा, ये। बोले, बहुत बढ़िया। बोले, बैठ जाओ। हम बैठ गए और बैठते ही 5 बजे के बाद उन्होंने लंगोटी उतार करके हमें मुनि बना दिया। कितना बड़ा उपकार गुरुदेव ने अपने जीवन में हम पर किया। अगर मुनि नहीं बनते, आलोक भैया, अगर मुनि नहीं बनते, रोहित भैया, अगर मुनि नहीं बनते, नरेश भाई, तो आज समोसा और जलेबी बेच रहे होते। उस दोने को, उस चटनी को, उस समोसों को वैरायटी बता कर बेचने वाला व्यक्ति गुरुदेव के उपकार से आज उपाध्याय बन गया। कितना बड़ा काम कर दिया, कितना बड़ा काम किया। कहां घूम रहे होते, क्या खा रहे होते, क्या देख रहे होते, क्या पी रहे होते, कहां जी रहे होते, क्या सोच रहे होते। कितने सारे आश्रयों के द्वार को उन्होंने एक झटके में बंद कर दिया। कभी ये नहीं पूछा मुझसे